एक दर्द भरी कहानी। आत्मविश्वास। सासू माँ ने बहू से कहा, लो अब इन बच्चों को संभालो। जवानी में अपने बच्चे पाले, अब बहुओं के बच्चे पालो। शीतल जैसे ही किचन का काम करके आई, सासू माँ ने 2 महीने के विराज को देते हुए कहा। विराज जब सो रहा था तब शीतल ने लंच बनाया और सास ससुर को खिलाया। शीतल के ससुराल में सभी लोग गरम खाना पसंद करते थे। अभी सास और ससुर ने खाना ख़त्म ही किया था कि विराज उठ गया। शीतल ने जल्दी जल्दी किचन का काम ख़त्म किया और विराज को लेकर वह खाना खाने की सोच ही रही थी कि सासू माँ की ताना मारने की बौछार शुरू हो गई। वह एक हाथ में थाली और दूसरे हाथों में विराज को लिए हुए अपने कमरे में चली गई। विराज रो रहा था, शायद उसको भूख लग रही थी। विराज को दूध पिलाते हुए शीतल ने अपना खाना खाया और अभी विराज की मालिश का समय हो गया था तो उसने फटाफट विराज की मालिश की और थोड़ी देर में नहला दिया। शीतल की सास का जब मन होता था तो वह मालिश कर देती थी, लेकिन तब भी उन्हें हर एक चीज़ उनके हाथों में देनी पड़ती थी। विराज मालिश और नहाने के बाद सो गया। अब शीतल थोड़ी देर सोना चाहती थी। रात में विराज सोने नहीं देता था। अभी वह लेटी ही थी कि सासू की आवाज़ आ गई, शीतल धुले हुए कपड़े छत से ले आओ, प्रेस वाला आता ही होगा। रसोई के बर्तन भी खाली कर दो, माया के आने का समय है। थकी हुई शीतल अब अपने कमरे से बाहर आ गई थी। अब शीतल छत से सारे कपड़े उतार कर लाई और तय लगाकर रख दिए। कपड़े समेटकर रसोई में चली गई और सारे बर्तन खाली कर रख दिए। दूध गर्म किया विराज के लिए और शाम के लिए फ्रिज से सब्जी निकालकर बाहर रख दी। अभी वह रसोई में ही थी कि सास और ससुर के चाय पीने का मन हो गया। शाम के 4 बज गए थे। तभी सासू माँ ने आवाज़ दी कि बहू चाय बना ले और साथ में कुछ पकोड़े बना ले। अब सासू माँ ने बैठे बैठे ही नई फरमाइश कर दी थी। शीतल जल्दी जल्दी पकोड़े की तैयारी करने लगी और बनाकर सासू माँ के हाथों में दे दिए और अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चली गई। चाय पीने के बाद जब शीतल ने अपना चेहरा शीशे में देखा तो वह अपने चेहरे को देखकर खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। नींद पूरी न होने के कारण शीतल की आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए थे। हमेशा खिलखिलाने वाला चेहरा अब मुरझा गया था। जाने कितने दिनों अपने बालों में ठीक से कंघी भी नहीं की थी। काम में इतनी व्यस्त थी कि अपने ऊपर ध्यान देना ही भूल गई थी। ससुराल वालों के लिए शीतल एक काम करने की मशीन बनकर रह गई थी, जिसे दिन रात घर का काम करना था और ससुराल का वंश चलाना था। जब मेरा बेटा विराज अच्छे मूड में होता तब सभी लोग उसे खिलाते थे और मैं घर के कामों में लगी रहती। बाकी का पूरा समय शीतल ही रखती थी। मानो शीतल ने तो जैसे जीना ही छोड़ दिया था। अब ससुर जी को बेसन के लड्डू खाने का मन है। आज शीतल को अपनी हालत देखकर गुस्सा आया। कहने को झाड़ू पोछे और बर्तन के लिए काम वाली लगी है, लेकिन घर में इतने काम होते हैं कि काम वाली भी
कम पड़ जाती है। फिर भी शीतल थोड़ा आराम करने की सोचती है तो सासू माँ कुछ न कुछ काम बता ही देती हैं। जैसे शीतल मेरे कपड़े मेरे कमरे में अलमारी में ठीक से लगा दो। स्कूल और कॉलेज में अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली शीतल अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। शीतल ने खुद ही खड़े होने का दृढ़ निश्चय किया। जब मैं अपना ध्यान नहीं रख पाऊंगी तो अपने परिवार का ध्यान कैसे रखूंगी। दूसरों से प्यार करने के लिए मुझे खुद से प्यार करना होगा। शीतल ने अगले दिन विराज के उठने से पहले ही सुबह का नाश्ता बना दिया और दोपहर का खाना भी बनाकर रख दिया और सास ससुर के उठने से पहले ही नाश्ता कर लिया। तभी सास ने कहा, सबसे पहले नाश्ता कैसे कर सकती हो? शीतल ने सास की बातों को अनसुना करते हुए कहा, आपका और पापा जी का नाश्ता लगा दूं? यह बोलकर शीतल रसोई में चली गई। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, नाश्ता लगाते हुए शीतल से सासू माँ ने कहा। शीतल ने कहा, माँ मुझे भूख लगी थी और फिर विराज के उठने के बाद मैं ठीक से नाश्ता नहीं कर पाती हूँ। शीतल ने आराम से कहा। सासू माँ के कुछ बोलने से पहले ही विराज के रोने की आवाज़ आ गई। विराज उठ गया है, ऐसा बोलकर शीतल वहाँ से चली गई। ससुर जी ने कहा, बात का बतंगड़ मत बनाओ। शायद ससुर जी उसकी आवाज़ में उसके आत्मविश्वास को समझ गए थे। शीतल ने माया से साफ सफाई करवा दी और फिर वह अपने कमरे में चली गई। अब दोपहर का समय था। सासू माँ ने आवाज़ लगाकर कहा कि आज खाना नहीं बनेगा। शीतल ने कहा, माँ मैंने नाश्ते के साथ ही दोपहर का खाना बना दिया था। जब भी आप दोनों का खाना हो तो बता देना, मैं गरम कर दूंगी। सासू माँ ने कहा, घर में काम ही कितना होता है जो अब तुम खाना भी गरम बनाकर नहीं खिला सकती हो। बिल्कुल, घर में कोई काम होता है, मुझ में आपकी जैसी शक्ति नहीं है। मैं थक जाती हूँ और रात में विराज सोने नहीं देता है। अब आप चाहें मुझे कामचोर कहें या आलसी, मुझ में दिन में थोड़ा आराम चाहिए। कम से कम दिन में खाना बनाने से तो बचूंगी। शीतल ने हिम्मत से कहा। सासू माँ ने कहा, बच्चे तो हमने भी पाले हैं। हाँ माँ, आप अपने शरीर को कष्ट दे सकती थी। आप महान हैं, पर मैं नहीं हूँ। मुझे अपने आप से भी उतना ही प्यार है जितना आप लोगों से है, इस परिवार से है, विराज से है। शीतल ने हिम्मत से कहा। अब सासू माँ के पास कोई सवाल नहीं सूझ रहा था, वह चुप रही। मोरल, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने घर वालों के साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बीमार हो जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा? और सासें तो होती ही हैं ताना मारने वाली। उनकी बातों का बुरा ना मानो और अपना काम करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।